तो देश के सभी फौजी भाइयों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज ऑन 2.0 में। साथियों, इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी ट्रेडमैन क्लर्क नर्सिंग एग्जाम के लिए जीके एंड जीएस की क्लास रहने वाली है। मॉडल पेपर नंबर कौन सा है? 13वां, बिल्कुल। तो साथियों, क्लास में हम जीके एंड जीएस के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। 15 क्वेश्चंस जीके और 15 ही आपके जीएस के। जैसे आपका आर्मी में आता है वैसे के वैसे ही एज इट इज़ आपको क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे जैसे आपके आर्मी में आते हैं एग्जाम में। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, कितने नंबर लाना है, ये भी हम बीच बीच में बताते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को भी ऑन करिए ताकि कोई भी क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। चलिए, पहला क्वेश्चन से जा चुके हैं। स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? देखिए, स्वयं को, खुद को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? बताओ साथियों, क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो साथियों, स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला अगर सुल्तान की बात करें तो कौन सा था? तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी। साथियों, अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को दूसरा सिकंदर कहा था। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन साथियों कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता का शासन, ये कथन है वो किसका है? साथियों, लोकतंत्र है वो जनता का है, जनता के लिए है, जनता के द्वारा शासन है, ये कथन किसका है? दिदरो का है, अम्बेडकर का है, अब्राहम लिंकन का है, फिर रूसो का है? तो साथियों, ये कथन है अब्राहम लिंकन का। सी आंसर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका है? अब्राहम लिंकन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला है कि द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये लागू किया गया? द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा लागू किया गया था? तो 1909 के, 1919 के, 1935 के, 1947 के द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा लागू किया गया था? उपयुक्त क्वेश्चन है। तो 1919 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक्ट का लागू किया तो कौन सा था? तो वो आपका द्वैध शासन था। कब? 1919। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला सवाल है कि बीएसएफ का पूरा नाम। साथियों, बीएसएफ का पूरा नाम क्या है? बीएसएफ का पूरा नाम, हिंदी में कहते हैं इनको सीमा सुरक्षा बल, इंग्लिश में कहते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। क्या कहते हैं? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ऑप्शंस किसमें? पहले में। अगर बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, किसकी, बीएसएफ की स्थापना, तो 1 दिसंबर कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 में। 1 दिसंबर 1965 में बीएसएफ का जो स्थापना हुई थी। इनका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इनका मुख्यालय है दिल्ली में। कहाँ पर है इनका मुख्यालय? दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे पहला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भारत में संविधान का संरक्षक किसे कहते हैं? भारत में संविधान का संरक्षक किसे कहते हैं? तो संसद को कहते हैं, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत में संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो साथियों, ये सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। किसको? सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। सी आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में संविधान का संरक्षक किसे कहते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय को कहते हैं। अगला है कि मुगल बादशाह बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? साथियों, मुगल बादशाह बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में है, काबुल में है, आगरा में, या फिर दिल्ली में? मुगल बादशाह बाबर का मकबरा कहाँ पर है? बताइए क्या आंसर हो जाएगा। मुगल बादशाह बाबर का मकबरा कहाँ पर है? तो साथियों, काबुल में है। कहाँ पर है? काबुल में है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। ठीक है, मुगल बादशाह बाबर का मकबरा कहाँ पर है? काबुल में है। अगला सवाल है कि वर्तमान में कुशीनगर, ठीक है, वर्तमान में कुशीनगर जहाँ महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, किस राज्य में स्थित है? बताओ साथियों, वर्तमान में कुशीनगर है जहाँ महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, वो किस राज्य में है? कुशीनगर किस राज्य में है, ये आपको बताना है साथियों। तो कुशीनगर साथियों उत्तर प्रदेश में। किस से? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि महात्मा बुद्ध को जो निर्वाण की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो साथियों, कुशीनगर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्न में से आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, चूना पत्थर है, फिर इनमें से कोई नहीं। निम्न में से आग्नेय चट्टान का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे चूना पत्थर है ना साथियों, चूना पत्थर है, यह आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। सी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक का लेखक कौन है साथियों, बताइए। तो नेल्सन मंडेला है। कौन है? नेल्सन मंडेला का पुस्तक के नाम क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ऑप्शन यहाँ पे पहला हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित हैं? बुद्ध किस वंश से संबंधित हैं? मौर्य वंश, शाक्य वंश, गुरु वंश, या फिर इनमें से कोई नहीं। बुद्ध किस वंश से संबंधित है? बताओ।
बुद्ध का किस वंश से संबंधित है? बहुत ही उपयुक्त क्वेश्चन है। तो यहाँ पे शाक्य वंश था। कौन सा था? शाक्य वंश। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि निम्न में से कौन सी यहाँ पे रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल कौन सी नहीं है? तो गेहूं, जो चावल या फिर चना, कौन सी है वो रबी की फसल यहाँ पे नहीं है? तो साथियों जो रबी की फसल है तो एक तो गेहूं, ठीक है, गेहूं ये रबी की फसल है बिल्कुल। जो किसकी है? जो भी रबी की फसल है। चना रबी की फसल है, लेकिन चावल, चावल रबी की फसल नहीं है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता से सीधे जज बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता से सीधे जज बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इंदु मल्होत्रा थी, सविता सिंह थी, एम सत्यवती थी, या फिर इनमें से कोई नहीं। साथियों सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता से सीधे जज बनने वाली प्रथम महिला की बात करें तो वो थी आपकी इंदु मल्होत्रा थी। कौन थी? इंदु मल्होत्रा थी। ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा यहाँ पे सही एंड सटीक आंसर। साथियों व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज़रूर शामिल हो जाइए। ठीक है, ये नंबर है व्हाट्सएप या फिर लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। इस नंबर से आप कांटेक्ट करिए। ठीक है, तो विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 मार्च को, 24 मार्च को, 21 मई को, 22 अप्रैल को। तो विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है साथियों? विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस साथियों 22 मार्च को मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा सही एंड सटीक आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? कृषि पर, परिवर्तन पर, उद्योग पर, इनमें से कोई नहीं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तो साथियों उद्योग पर। किस पर? उद्योग पर दिया गया था। सी आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस पर? उद्योग पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान भारत का संबंध किससे है? आयुष्मान भारत का संबंध स्वास्थ्य से है, खेल से है, परिवहन से है, उद्योग से है। आयुष्मान भारत का संबंध किससे है? बताओ साथियों, आयुष्मान भारत का संबंध है स्वास्थ्य से। किससे है? स्वास्थ्य से। ऑप्शन यहाँ पे आपका पहला हो जाएगा सही एंड सटीक आंसर। अगला आपका जो सामान्य विज्ञान। ठीक है, अब आपके साइंस के क्वेश्चंस स्टार्ट हैं। रॉकेट में ईंधन के रूप में उपयोग में लाया जाता है। साथियों रॉकेट में ईंधन के रूप में उपयोग लाया जाता है तो द्रव H2 को, द्रव N2 को, द्रव CO2 को, या फिर इन सभी को। देखिए रॉकेट में ईंधन के रूप में उपयोग में किसे लाया जाता है? तो हाइड्रोजन को, नाइट्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, या फिर इन सभी को। तो साथियों सिर्फ H2 को लाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन को। ऑप्शन से आपका पहला हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, H2 को। तो रॉकेट में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। क्लियर है। अगला है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो आयनन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा, नाभिकीय विखंडन के द्वारा, ऑक्सीकरण के द्वारा। सूर्य की जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो सूर्य की जो ऊर्जा उत्पन्न होती है साथियों ये नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है। नाभिकीय संलयन के द्वारा। ऑप्शन आपका बी सही एंड सटीक आंसर हो जाएगा। अगला है कि न चिपकने वाली सतह से लेपित बर्तनों में उपयोग आने वाला बहुलक कौन सा है? न चिपकने वाली सतह से लेपित बर्तनों में उपयोग आने वाला बहुलक कौन सा है? क्या आंसर हो जाएगा? न चिपकने वाली सतह से लेपित बर्तनों में उपयोग आने वाला बहुलक कौन सा हो जाएगा? टेफ्लॉन और ओरलो, डेक्रॉन, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए न चिपकने वाली सतह से लेपित बर्तनों में उपयोग आने वाला अगर बहुलक की बात करें तो साथियों आपका हो जाएगा वो टेफ्लॉन। कौन सा? टेफ्लॉन। आंसर ए को यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन से करेक्ट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट बना होता है वो किसका बना होता है? वो टंगस्टन का होता है क्या, नाइक्रोम का होता है क्या, एल्यूमिनियम का होता है, या फिर इन सभी का होता है? देखिए इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का फिलामेंट बना होता है तो साथियों वो किसका बना होता है? साथियों वो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। क्लियर है। ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा सही आंसर। रक्त समूह की खोज की थी विलियम हार्वे ने
कार्ल लैंडस्टीनर ने, रॉबर्ट हुक ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज यानी कि कोशिका की खोज की थी। किसने? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 ईस्वी में की थी। क्लियर है? अगला पूछा है कि यहाँ पे रक्त समूह की खोज किसने थी। क्वेश्चंस में ये पूछा गया है, तो यहाँ पे कार्ल लैंडस्टीनर आपको राइट करना है। क्या करना है? कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शंस बी करेक्ट हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। डेली हमारे साथ जुड़ना है क्योंकि क्लास डेली आपको मिलती है। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरण कौन सी है? सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी हैं? एक्स किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें या फिर गामा किरणें? तो सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी हैं? बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन हैं। तो वो आपकी गामा किरणें कौन सी हैं? गामा किरणें। डी आंसर हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, गामा किरणें। अगला है कि लौंग एक हैं, तो लौंग क्या है कि देखिए लौंग, तो लौंग एक हैं, तो लौंग एक बीज है, लौंग एक फल है, एक पुष्प कलिका है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो लौंग क्या है साथियों? लौंग, तो लौंग एक पुष्प कलिका है। क्या है? पुष्प कलिका है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? हाइड्रोजन में कितने समस्थानिक होते हैं? एक होते हैं, चार होते हैं, तीन होते हैं या फिर दो होते हैं? बताओ साथियों, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन में जो समस्थानिक होते हैं वो कितने होते हैं? तो यहाँ पे तीन होते हैं। कितने समस्थानिक हैं हाइड्रोजन में? समस्थानिकों की संख्या होती है 3। ठीक है, सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि किस प्रक्रम के द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है? तो किस प्रक्रम के द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है? तो यहाँ पे प्रभाजी आसवन के द्वारा, प्रभाजी आसवन के द्वारा, ठीक है, प्रभाजी आसवन के द्वारा यहाँ पे कच्चे तेल से गैसोलीन को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो कच्चे तेल से गैसोलीन को प्राप्त किया जाता है, तो प्रभाजी आसवन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही एंड सटीक आंसर। लार की प्रकृति किस प्रकार की है? उदासीन है, अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उभयधर्मी है? तो लार की प्रकृति साथियों उदासीन है, अम्लीय, क्षारीय या फिर उभयधर्मी? क्या राइट आंसर हो जाएगा? लार की प्रकृति, लार की प्रकृति अम्लीय है। ठीक है, कैसी है? अम्लीय। तो याद हो जाएगा लार की प्रकृति कैसी है? अम्लीय है। अगला है कि यहाँ पे एकारेज या निम्न का ये मिश्रण है, तो किसका है? एकारेज या किसका मिश्रण है? बताओ भाई, क्या आंसर हो जाएगा? एकारेज या एकारेज या किसका मिश्रण है? तो ये HCl तथा HNO3 का है। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का तथा किसका है? और HNO3 का ये मिश्रण है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि जनन क्षमता में कमी होती है, तो विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन के की कमी से, विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में अगर कमी होती है तो विटामिन किसकी कमी से होती है साथियों? विटामिन ई की कमी से, विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। ऑप्शंस आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज किसने की थी? बताओ साथियों, प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज किसने की थी? न्यूटन ने, मार्शल हॉल ने, एडिसन ने या फिर कार्ल लैंडस्टीनर ने? प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज किसने की थी? बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है। मार्शल हॉल ने की थी। मार्शल हॉल ने, किसने की थी साथियों? मार्शल हॉल ने प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज की थी। क्लियर है? ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। सोडियम का लैटिन नाम बताओ भाई, सोडियम का लैटिन नाम क्या है? तो नेट्रियम है, अर्जेंटम है, स्टेनम है, ओरम है। सोडियम का लैटिन नाम क्या है? सोडियम का लैटिन नाम तो नेट्रियम है। क्या है सोडियम का लैटिन नाम? क्या है? नेट्रियम। ठीक है, इसीलिए इसको Na, ठीक है, इसके लिए इसको जो प्रतीक है वो क्या है? इसका प्रतीक Na सोडियम का। ठीक है, और इसका लैटिन नाम क्या है? नेट्रियम। तो इसीलिए इनको Na प्रतीक चिन्ह के प्रतीक रूप से इनको नाम कहा जाता है, Na कहा जाता है। ठीक है, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? Na। ठीक है, या फिर रासायनिक नाम, तो इसको लैटिन नाम है नेट्रियम। बहुत ही उपयुक्त क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि निम्न में से कौन सा जीव वर्मी कंपोस्ट खाद्य बनाता है? कौन सा जीव यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट खाद्य बनाता है? तो केंचुआ है, मेंढक है, चिपकली है या फिर मोर है? कौन सा जीव है यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट खाद्य बनाता है? कौन सा जीव है? तो ये केंचुआ है। कौन सा है? केंचुआ है साथियों। एक सेकेंड, हाँ केंचुआ है।
ठीक है। केंचुआ है जो क्या करता है ये, जो वर्मी कंपोस्ट खाद्य बनाता है, केंचुआ जीव है वर्मी कंपोस्ट खाद्य बनाता है। ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा सही एंड सटीक आंसर। ठीक है, तो 30 प्रश्नों में से क्लास कैसी लगी, इसको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, डेली हमारे साथ जुड़ते रहना है। ठीक है, आपको डेली क्लास मिलती है आर्मी, अग्निवीर, जीडी क्लर्क, नर्सिंग, ट्रेडमैन एग्जाम के लिए। ठीक है, धन्यवाद।